हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। एंड केयरफुल, आज के पार्ट बहुत ज़्यादा हार्टलेस होने वाले हैं। अगले पार्ट में जैसे हम लोग देखे थे कि तोंग को जंगकुक बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया था। उसके बाद जंगकुक जो तोंग की ऊपर और कोई भी टॉर्चर नहीं किया था, वो तोंग के साथ ना तो कोई बातें करता था ना तो कुछ भी। वो सिर्फ हमेशा शांत था, जैसे कोई साइक्लोन आने के पहले सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाता है। तोंग जो आज पूरी तरह से ठीक हो गया था। जंगकुक नाइट में घर में आता है। वो आने के बाद तोंग के साथ अपने डिनर करता है। करने के बाद जंगकुक जो अपनी सीट पर अभी भी बैठा हुआ था, तोंग भी जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर नीचे की तरफ देख रहा था। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? तुम सच में मुझसे फ्री होना चाहते हो, राइट बेबी बॉय? तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से कहता है, मुझे आंसर करो। मुझसे गुस्सा आ जाता है जब तुम अपनी माउथ को यूज़ नहीं करते हो, जो तुम्हें सच में करना चाहिए। तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम क्या मुझे जाने दोगे? जंगकुक तोंग की तरफ फिर से देखता है, जो अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू आर राइट, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। कल 9 से 10 बजे तक मैं इस घर की हर एक गार्ड को ये बता दूंगा कि वो लोग तुम्हें ना पकड़े, ना तो गेट को भी क्लोज करें। तो फिर तुम अगर भागना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा ही होगा। तुम्हें इसके अंदर ही जितना दूर होगा उतना दूर भाग कर जाना है। अगर तुम मुझसे छुप गए तो फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, पर अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया या तो तुम नहीं भागे तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ही रुक जाओगे। तुम दोबारा से भागने की ट्राई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता हूँ बेबी बॉय। तुम्हें क्यों नहीं समझते हो? एनीवे, कल का ही तुम्हारे पास टाइम है। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ अचानक से देखता है। जंगकुक भी तोंग की तरफ ही देख रहा था। उसकी फेस पूरी तरह से इमोशनलेस था। तोंग इससे घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है, नहीं, ये सब कुछ झूठ है। वो सिर्फ मुझे फंसाना चाहता है, वो मुझे फ्री नहीं करेगा। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या सोना नहीं है? आज के लिए सो जाओ, तुम्हारे लिए एक पीसफुल नाइट भी चाहिए सोचने के लिए। तोंग हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक चुपचाप अपनी सिर से उठकर चला जाता है और तोंग भी जंगकुक को फॉलो करते हुए रूम के अंदर चला जाता है। तोंग चुपचाप बेड पर लेट जाता है, पर जंगकुक जो आज तोंग को बिल्कुल भी हक तक नहीं करता है, जिससे तोंग जो और भी ज़्यादा शौक था। उससे लग रहा था क्या जंगकुक सच में सीरियस है, पर तोंग जो इसके बाद भी इस सारे चीज़ पर बिलीव नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो पहले कंपनी में चला गया था, तोंग जब नीचे आता है, सर्वेंट तोंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तब 9 बजने में और थोड़ा सा समय बाकी था। तब सर्वेंट तोंग को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए चुपचाप अपने सिर को नीचे की तरफ करके खड़ा रहता है। तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, क्या तुम लोग की सर चला गया है? सर्वेंट हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तोंग अपनी ब्रेकफास्ट को ख़त्म करता है और तोंग फिर सर्वेंट से समय के बारे में पूछता है। सर्वेंट तुरंत कहता है कि अब 9:10 हो रहा है। यह सुनकर तोंग घबराने लगता है। क्या उसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तोंग चुपचाप बैठा रहता है और इस बारे में सोचने लगता है। तोंग के लिए हर एक मिनट बहुत ही ज़्यादा सोले जा रहा था। फिर तोंग तुरंत सर्वेंट को फिर से पूछता है, अब कितना बज रहा है? सर्वेंट कहता है कि सर अब 9:17 हो रहा है। तोंग तब अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे जाना होगा। आज वो मुझे खुद सांस दिया है, तो फिर मैं कैसे इसे ठुकरा सकता हूँ? पहले मैं जाना चाहता था तो फिर वो मुझे खुद टॉर्चर किया था, तो फिर अब मुझे जाना चाहिए ये सारे टॉर्चर के बारे में फिक्र ना करते हुए। और तोंग जल्दी से मेन डोर की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। कोई भी गार्ड तोंग को नहीं रोकता है। सब लोग अपनी स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा हुआ था। तोंग फिर मेन डोर से बाहर निकलते हुए जल्दी से मेन गेट की तरफ चला जाता है। गार्ड्स तोंग को देखकर तुरंत मेन गेट को ओपन कर देता है, जैसे जंगकुक ने बता दिया था। तोंग बिना कोई चीज़ सोचे समझे जल्दी से दौड़ते हुए मेन गेट से बाहर आकर
जल्दी से रोड की किसी एक तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और जितना ज़्यादा फास्ट हो सके दौड़ रहा था। तंग और पीछे की तरफ टर्न होकर देखना भी नहीं चाहता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने लैपटॉप में सारे फुटेज को देख रहा था कि तंग किस तरह से भाग रहा था। जंगकुक सिर्फ एक स्माइल करता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। तंग जब जंगकुक के मेंशन के पास से बहुत दूर आ जाता है वो आसपास देखने लगता है। आसपास ज़्यादा कोई भी लोग नहीं था, सिर्फ कुछ ही पर्सन था जो नॉर्मली जा रहा था। तंग फिर एक के पास जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में हेवीली ब्रीथ लेते हुए पूछता है, मेन रोड कहाँ पर है? तभी तुरंत वो पर्सन कहता है, हम लोग उस तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को हमारी वर्क के लिए जाना है, तुम हम लोग को फॉलो कर सकते हो। तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तंग उस पर्सन को फॉलो करने लगता है। वो तंग को वाटर ऑफर करता है। तंग जल्दबाजी में पानी को लेकर पी लेता है। वो पर्सन तंग की तरफ सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। वो लोग जब मेन रोड पर आ जाता है तंग उसे थैंक्स कहकर फिर से अदर साइड पर जाने लगता है। उसे अभी भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर जा रहा है, पर तंग को इतना पता था कि उसे सिर्फ जाना है, बहुत दूर जाना है। वो एक बस स्टेशन देखता है और जल्दी से एक बस रुकने की वेट करता है। बस जब रुक जाता है तंग जल्दी से बस में उठ जाता है। सिर्फ ये बस तंग को बहुत दूर लेकर जाए, जंगकुक के पास से सियोल के पास से जितना दूर हो सके तंग उतना दूर ही जाना चाहता है। तंग के पास एक मैन बैठा हुआ था। वो तंग को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? तंग उस पर्सन की तरफ देखता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर वो पर्सन कहता है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे सियोल को छोड़ना है, ये बस कहाँ पर जाएगा? तब वो पर्सन कहता है, ये बस तो बुसन की तरफ जा रहा है। तो फिर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके। तब वो पर्सन फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम क्या परेशान हो, मुझसे शेयर करो, मैं सच में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम क्यों इतना ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हो? तंग कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप बैठे रहता है। वो पर्सन सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद वो तंग को कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ कि शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बुसान में जाकर तुम कहाँ पर रहोगे? तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। वो पर्सन फिर से एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें एक घर और तुम्हें एक जॉब दे सकता हूँ। तंग इससे उस पर्सन की तरफ देखता है। फिर वो पर्सन कहता है, हाँ मैं इस तरह के लोगों को हेल्प करता रहता हूँ जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान होता है, मैं सच में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम अच्छा कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। इससे तंग तुरंत पूछता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तब वो बॉय और कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो तंग की तरफ फिर से देखने लगता है जो तंग को अजीब लगता है। फिर तंग जो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके थोड़ा सा रेस्ट लेने लगता है और उसके बाद तंग सो जाता है। तंग को वो बॉय उठाने लगता है और तंग को कहता है, उठो देखो हम लोग बुसान में आ गए हैं। तंग सोलो सोलो अपने आइस को ओपन करता है। वो बॉय कहता है, तुम क्या उतरने नहीं वाले हो? तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और तंग फिर नीचे उतर जाता है। फिर वो बॉय तंग को पीछे छोड़ते हुए जब जाने लगता है, तंग पीछे से उस बॉय को आकर तुरंत कहता है, तुम मुझे जॉब देने वाले थे ना और रहने के लिए घर, मैं तुम्हारी जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे वो करना है। वो बॉय तुरंत कहता है, ठीक है जबकि तुम करना चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ आ सकते हो और तुम शायद हंग्री भी होगे तो फिर तुम्हें खाना भी मिल जाएगा फ्रीली। तो फिर से हमें अपना सिर हिलाता है। वो सच में हैप्पी फील कर रहा था कि वो एक अच्छा पर्सन के साथ मिला है जो उसे जॉब, घर और खाना भी देगा। तो फिर जल्दी से उस बॉय के साथ चला जाता है। तो उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद तो उनको लेकर वो बॉय एक बड़ा सा घर के पास आता है। तो उस घर की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर ही रहोगे, यहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग रहता है। तो हमें अपना सिर हिला देता है। तो सोचता है कि शायद एक कोई छोटा क्वार्टर होगा जहाँ पर सब लोग रहता है, या तो डिपार्टमेंट जहाँ पर सब लोग को इस तरह से रहने देता है। फिर
तंग चुपचाप उस बॉय को फॉलो करते हुए अंदर से आता है। तब अंदर से आने के बाद तंग देखता है कि बहुत से लोग वहाँ पर था ऑलरेडी, जो लोग तंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर तंग को इग्नोर कर देता है, जिससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो बॉय तंग को लेकर ऊपर चला जाता है। तंग जब ऊपर जाता है तब उसे एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक मैन था। फिर वो बॉय कहता है यही तुम्हें जॉब देगा। तंग हमें अपने सिर हिलाता है। फिर वो बॉय जो वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। तब तंग के सामने जाय बैठा हुआ था, जो तंग को देखकर स्माइल करता है और कहते एक सीट लो। तंग चुपचाप सीट लेता है। फिर जाय जो तंग को कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बेशक कि तुम अच्छी तरह से अपने काम को कर पाओगे। तभी तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है पर मैं कौन सी जॉब करने वाली हूँ। जय अपने काम वॉइस में कहता है कल तुम्हें पता लग जाएगा, कल से तुम अपने काम पर लग जाओगे और अजय तुम्हें हेल्प करेगा। और वो अपनी ब्रदर की तरफ देखता है, जो तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है रात का टाइम हो गया है, तुम बाकी लोगों के साथ डिनर करके अपने रूम में जा सकते हो, तुम्हें रूम भी मिल जाएगा। तंग थैंक्स कहता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। तंग डिनर करके फिर वो चुपचाप अपनी एक रूम में जाता है और वो सो जाता है। पर तंग की नींद अचानक से शोर की वजह से टूट जाता है। तंग नींद से उठता है और वो जब डोर को ओपन करता है वो देखता है कि सब लोग वहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। और वो भीड़ के बीच में से जब बाहर आता है तब देखता है कि उसके सामने जंगकुक, जो अजय को बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच कर रहा था, और उसके साथ जाय को भी, जो दोनों ही फ्लोर पर गिरा हुआ था और अपने लाइफ के लिए भीख मांग रहा था। तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पर तंग जल्दी से जंगकुक के पास आ जाता है और वो आने के बाद जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है और कहते प्लीज़ उन दोनों को छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊँगा, पर इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों क्या किया है, ये दोनों अच्छा पर्सन सबको हेल्प कर रहा है। पर जंगकुक नहीं रोका था। जंगकुक जय को बहुत ज़्यादा पंच मारता है और अजय को अपने गार्ड्स के पास छोड़ देता है, जो अजय को भी मार रहा था। फिर तंग जो बहुत ज़्यादा रोने के बाद जंगकुक फाइनली रुक जाता है। तंग रोते रोते जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखने लगता है। तंग को नहीं पता कि जंगकुक को कैसे पता लग गया है कि वो यहाँ पर आ गया है। फिर तंग जो जंगकुक की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखते हुए पूछता है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें मुझे टॉर्चर करना है तो फिर मुझे करो, कम से कम ये सारे इनोसेंट लोगों को मत करो। तब जंगकुक अपने गट्स की तरफ देखते हुए अपनी कूल वॉइस में कहता है यहाँ पर जितना भी सारा लोग हैं सबको बाहर निकालो। गट्स हाँ कह देता है और आधे गट्स मिलकर सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। सिर्फ वहाँ पर जंगकुक की और आधा गट्स था और तंग और जय और अजय था। फिर जंगकुक अपनी गार्ड्स की तरफ हाथ बढ़ाता है। गार्ड जंगकुक को गन देता है पर जंगकुक उसे मना कर देता है। गार्ड्स तब तुरंत जंगकुक को एक नाइफ दे देता है। जंगकुक नाइफ को ले लेता है और आधे मरे हुए जय की तरफ देखता है, जो फ्लोर पर गिरा हुआ था। तंग रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, तो उसे मत मारो, तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो मुझे करो पर उसे मत मारो, वो सच में बहुत ही अच्छा पर्सन है। तुम्हें क्या थोड़ा सा भी डर फील नहीं होता है कि तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट पर्सन को मारते हो? जंगकुक किससे फिर भी कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक जय को अपनी तरफ टर्न करता है। जय अपने आइज़ को ओपन भी नहीं कर पा रहा था और जंगकुक जो जय की लिप्स पर नाइफ से सोले सोले करके काट लगाने लगता है, जिससे जय चिल्लाने लगता है और जंगकुक को रोकने के लिए कहता है, पर जंगकुक जो थोड़ा सा भी नहीं रोकता है। तंग आकर खुद भी जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है। गार्ड जब तंग को पकड़ने वाला था, जंगकुक गार्ड को मना करते हुए अपनी कोल्ड डीप वॉइस में कहता है, मेरी स्वीटहार्ट को कोई भी टच करने की हिम्मत भी मत करना, अपनी जगह पर रहो। और जंगकुक उसके बाद नाइफ को फेंक देता है। गार्ड तुरंत आकर नाइफ को उठा लेता है। फिर जंगकुक अपने हाथों से जय के सीने को चीरने लगता है। तंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा वॉमिट फील करने लगता है और वो साइड में चला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी अपनी बॉडी में और
पावरफुल नहीं कर पा रहा था। जंगकुक जाए की सीना चीर कर उसकी हार्ट को बाहर निकल कर लेकर आता है। तब जाए की हार्ट बीट तभी रुक जाता है और वो मर जाता है। ब्लड से पूरे फ्लोर जो भर जाता है। अजय बहुत जोर जोर से रोने लगता है, पर गार्ड्स उसे भी फ्री नहीं कर रहा था। फिर जंगकुक तो उनकी तरफ देखता है। जंगकुक की हैंड पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। जंगकुक तंग की तरफ देखकर एक साई को स्माइल देता है और जंगकुक कहता है, तुम मेरे पास से भागने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए थे बेबी बॉय। मैं तुम्हें चांस दिया था। यू नो मैं क्यों दिया था? क्योंकि मैं तुम्हें मेरी रियलिटी दिखाना चाहता था। अब तुम मेरी रियलिटी को देखोगे। और फिर जंगकुक तंग की तरफ बढ़ने लगता है। दंग सोली सोली पीछे की तरफ जाने लगता है। तब दंग के पास आकर उसकी हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। दंग रोते हुए कहता है, मैं दोबारा से कभी भी तुम्हारे पास नहीं भागूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, सच में। तब जंगकुक तंग की शेकिंग वॉइस को सुनकर हंसने लगता है और कहता है, ओ बेबी बॉय, इस सब नहीं चलेगा। तुम्हें इस हार्ट को मेरे सामने रॉ ही खाना पड़ेगा। ये सुनकर तोंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो ना में अपने सिर हिलाने लगता है और रोते हुए जंगकुक के पास विनती करने लगता है। पर जंगकुक नहीं सुनता है और कहता है, वो बेबी बॉय देखो ये कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा फीलिंग है। तुम देख नहीं पा रहे हो, इसकी हार्ट बीट अभी भी मूव कर रहा है। तुम्हें इसे अभी खाना होगा। ये बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, सच में बहुत ज़्यादा। पर तोंग ना में अपना सिर हिलाने लगता है। जंगकुक हमेशा की तरह अपनी फेस पर एक स्माइल को पकड़ कर रखता है। तोंग जंगकुक को सिर्फ रोते हुए कहता, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नहीं कर सकता हो। पर जंगकुक जो उसके बाद जिस हैंड से तोंग की हेयर को ग्रैब करके रखा था, उस हैंड को तोंग की माउथ के पास लेकर आता है और उसकी फेस को पकड़ते हुए उसकी माउथ को फोर्सफुली ओपन कराता है और उसे कहता है, अगर तुम इसे नहीं खाए तो फिर मैं इस अजय को मार डालूंगा। चुपचाप मेरे सामने खाओ और बाहर जो भी सारे लोग हैं उन लोगों को भी मैं मार कर मेरे डॉग्स को खिलाऊंगा। चुपचाप खाओ। तोंग ये सुनकर रोते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहते हैं, खाओ। तोंग जो चुपचाप जंगकुक के बातों को फॉलो करने लगता है। जंगकुक कहते हैं, एक बाइट लो, सच में ये यम्मी है, सिर्फ एक बाइट। तो जो कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो बाकी सब के बारे में सोचकर एक बाइट लेता है। तब तक उनकी माउथ ब्लड से भर जाता है। जंगकुक जब इसे देखता है, जंगकुक तुरंत उनकी माउथ को अपने हैंड से लॉक कर देता है, ताकि तुम उस ब्लड या तो जितना भी तंग की माउथ के अंदर जितना भी हार्ट की पीस गया था, ताकि वो बाहर निकल ना पाए। जंगकुक कहते, इसे चबाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे चबाओ, जल्दी से चबाओ बेबी बॉय। तो जंगकुक की बातों को सुनकर कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। उसके आँख से आंसू गिर रहा था, वो वॉमिट फील करने लगता है। पर जंगकुक जबकि तो उनकी माउथ को लॉक करके रखा था, इस वजह से तो जो वॉमिट भी नहीं कर पाता है। जंगकुक उस हाथ को साइड में फेंक देता है और अपने उस जिस हाथ में ब्लड से भरा हुआ था, वो हाथ तो उनके नेक के ऑन ग्रैब करा लेता है और तोंग की माउथ को पकड़ते हुए कहता है, चुपचाप चबाओ। तोंग चबाने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक जब ये फील करता है कि तोंग पूरी तरह से उस हार्ट और ब्लड को पी लिया है, तब तोंग को जंगकुक छोड़ देता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए रोने लगता है और कहता, आप छोड़ दो। तब जंगकुक जो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहते, इस अजय को मेरे बेसमेंट में लेकर जाओ, उसे मैं मेरे बेसमेंट में कुक करना चाहता हूँ। ये सुनकर गार्ड्स जो हाँ कह देता है। गार्ड्स के लिए कुछ भी न्यू नहीं था, पर तोंग जो रोते हुए जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और कहते, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। पर तोंग की बातों को जंगकुक इग्नोर कर देता है। अचानक से ही तोंग को वॉमिट फील होने लगता है और तोंग जंगकुक की छत पर वॉमिटिंग कर देता है और सारा ब्लड और जो भी हार्ट के पीसेस तोंग ने खाया था, वो सब कुछ जंगकुक की छत पर आकर गिर जाता है। जंगकुक की व्हाइट शर्ट पूरी तरह से ब्लड से फिर से भर जाता है। जंगकुक इससे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, पर जंगकुक जब अपने गार्ड्स की तरफ एक बार देखता है, जिससे वो लोग समझ जाता है
और तंग के हाथ को पकड़ते हुए और जल्दी से रूम की तरफ चला जाता है और रूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है, जिससे तंग डरने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे अब मत मारो। जंगकुक की तरफ तंग जब रोते हुए देख रहा था, जंगकुक हंसते हुए कहता है ओह स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम मेरे एक ओनली वन ऑब्सेशन हो जिसे मैं जाने ही नहीं दे सकता हूँ। अब बाथरूम में चलो, डैडी को तुम्हें क्लीन करना होगा। और इसके साथ तंग को लेकर जंगकुक उस रूम के बाथरूम में चला जाता है और जाने के बाद वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर तंग की तरफ देखते हुए जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है डैडी के पास नहीं आने वाले हो। तंग अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव भी नहीं करता है, जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप जाकर बाथटब पर बैठ जाता है और वो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है अगर तुम मेरी बातों को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मैं बाहर के सबके हार्ट को इसी तरह से निकाल कर खुद अपने हाथों से कुकिंग करके खिलाऊंगा। चुपचाप मेरी बातों को फॉलो करो। तंग उसके बाद हमें अपना सिर हिलाता है, वो समझ पा रहा था वो बुरी तरह से फंस गया है। फिर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी क्लॉथ को रिमूव करो। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं जंगकुक कहता अपनी क्लॉथ को रिमूव करो। तंग अपनी शेकिंग हैंड से सोले सोले अपनी शर्ट को ओपन करके उसे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी ट्राउजर को भी। तब जंगकुक तंग के बॉक्सर की तरफ देखता है और कहता है मुझे क्या ये तुम्हें पर्सनली बोलना होगा, या तो तुम चाहते हो कि डैडी इसे अपनी टिट्स ओपन करें। तंग ना में अपना सिर हिला देता है और चुपचाप अपनी बॉक्सर को भी उतार देता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है डैडी के पास आओ। तंग रोते हुए जंगकुक के पास चला जाता है। जंगकुक फिर तंग को कहता है मेरी पैंट्स को ओपन करो और इसे नीचे नमा दो। तंग बिना कोई बातें किए जंगकुक की बातों को फॉलो करने लगता है। जंगकुक फिर कहता है मुझे क्या बॉक्सर के बारे में फिर से बोलना होगा। तंग ना में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद उसे भी उतार देता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करने लगता है और वो तंग की नेक को पकड़ते हुए तुरंत ही उसे डीपली किस करने लगता है और तंग को अपने लैप पर बैठा लेता है। तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था, वो किसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए था। जंगकुक तंग को बहुत ही ज़्यादा डीप और एग्रेसिवली किस करने लगता है। वो तंग के माउथ के अंदर जब अपने टंग को स्लाइड करने की ट्राई करता है, तंग जो अपनी माउथ को ओपन नहीं करता है। जंगकुक तंग के बॉटम लिप्स पर बाइट करते हुए कहता है अपनी माउथ को ओपन करो बेबी बॉय, डैडी तुम्हारी माउथ के अंदर भी फील करना चाहता है। तंग जो घबराते हुए अपनी माउथ को ओपन कर देता है। जंगकुक अपनी टंग को तुरंत स्लाइड कर देता है और फिर से डीपली किस करने लगता है। उसकी माउथ की इनसाइड जंगकुक हर एक जगह पर अपनी टंग को मूव करने लगता है और जंगकुक और तंग एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए कहता है देखो तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा ब्लड और थोड़ा सा हार्ट के टेस्ट लिए थे और तुम्हारा माउथ इतना ज़्यादा स्वीट हो गया है कि मैं अब पूरी तरह से हेवन फील कर पा रहा हूँ। पहले भी था पर अब और भी ज़्यादा बन गया है। और जंगकुक इसके साथ तंग के नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और सोली सोली उसकी नेक पर वेट किसेस देने लगता है और अपने टंग से तंग की नेक को लिक करने लगता है। तंग अपनी टमी में अचानक से बटरफ्लाई फील करने लगता है। तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपने मन में कहता है मुझे इसे रोकना होगा, ये सब कुछ सिर्फ उसकी टच की वजह से हो रहा है। उसकी टच ही ऐसा है कि कोई भी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर तंग को जंगकुक तुरंत ही अपनी डीप वॉइस में कहता है तुम्हें मैं तो छोड़ ही दूंगा, इट्स ओके बेबी बॉय, पर पहले मैं खुद को छोड़ दूँ तुम्हारी इनसाइड। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तुम एक डम हो और बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो बेबी बॉय, इसी वजह से मैं तुम्हें बाहर की वर्ल्ड में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है जितना ज़्यादा तुम सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आसपास देखो,
और समझने की ट्राई करो कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट में आ गए हो। तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा सबके साथ सोने की शौक़ है तो फिर मुझे बोलो। एवरी नाइट तुम्हें मैं इतना ज़्यादा हार्डली तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट होऊंगा कि तुम खुद जो किसी और की तरफ देखने के भी बारे में नहीं सोच सके। तुम हमेशा क्लाउड 9 में रहोगे। तब जंगकुक की बातों को सुनकर आसपास देखने लगता है। वो सिर्फ यहाँ पर एक नॉर्मल बाथरूम देख पा रहा था जहाँ पर एक बेड भी था, जिससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक तंग को लेकर उस बेड की तरफ चला जाता है और वो तंग को बेड पर लेटा देता है और कहता है मूव करने की ट्राई मत करना। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस लिटिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर जंगकुक जब जल्दी से आसपास कुछ ढूंढने लगता है और उसे फाइनली ल्यूब और कॉन्डोम मिल जाता है, जिसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। जंगकुक हंसते हुए कहता है, इतना ज़्यादा शॉकिंग फेस तुम्हारी इस हालत में ये शोभा नहीं देता है। यू नो व्हाट कि तुम अब प्रोस्टिट्यूट में हो और यहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल है। और इसके साथ जंगकुक जो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके उसकी लेग के बीच में आकर बैठ जाता है और कहता है, डैडी के लिए अपने लेग्स को ओपन नहीं करोगे? या तो तुम्हें कोई डॉग चाहिए जो तुम्हें अच्छी तरह से सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकता है। तब जंगकुक को रोते हुए कहते, मुझे सच में पता नहीं था, I'm सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा गंदा जगह है। पर जंगकुक तंग को कहता है, बेबी बॉय सो व्हाट, डैडी को तुम्हें अब सर्व करना होगा खुद को। और इसके साथ जंगकुक जो तंग के लेग्स को फोर्सफुली ओपन करता है, अपने 3 फिंगर में लिप को अप्लाई करते हुए तंग को प्रिपरेशन करने लगता है। तंग को पेन फील होने लगता है, पर कुछ ही देर में उसे प्लेजर फील होने लगता है। वो बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखा था। तंग को जंगकुक इस तरह से देखकर स्माइल करता है और कहता है, मेरे नीचे तुम कभी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और फिर जंगकुक जब देखता है कि तंग रेडी हो गया है, वो प्रोटेक्शन को ऑन करता है और वो तंग की इनसाइड खुद को स्लाइड कर देता है। और जंगकुक बहुत ही फास्टली तंग के इनसाइड और आउटसाइड जाने लगता है और वो तंग को ग्राउंड करता है। अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय देखो, तुम अभी भी डैडी के साथ कितना ज़्यादा अच्छा हो। तुम डैडी को कितना ज़्यादा अच्छी तरह से ले सकते हो। तुम्हें क्यों अदर की ज़रूरत है? खुद की तरफ देखो, एक स्लट की तरह तुम डैडी के नीचे मौन कर रहे हो और फिर भी तुम अदर के पास जाने के लिए यहाँ पर आते हो। डैडी तुम साल भर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड करा सकता है कि तुम खुद भी जो डैडी के पास बार बार रिक्वेस्ट करोगे कि डैडी तुम्हें छोड़ दे, पर डैडी ऐसा नहीं करेगा। और जंगकुक इसके साथ तंग के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। ऑलमोस्ट 3 राउंड के बाद जाकर जंगकुक तंग को छोड़ देता है और फिर जंगकुक जो तंग के साथ एक बात ले लेता है। और फिर वो जब बाहर आता है तब जंगकुक देखता है कि गार्ड जो बाहर अभी भी खड़ा हुआ था, जंगकुक सिर्फ अपने टॉवल में था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग शर्ट है उसे भी लेकर आओ। इससे गार्ड हाँ में अपना सिर हिला देता है और जल्दी से जंगकुक को क्लोथ देते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक जो अपनी क्लोथ पहनने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक पूरी तरह से डिस्टर्ब करने के बाद फिर से डोर पर नॉक होता है। जंगकुक इस बार डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक गार्ड्स के पास से जल्दी से अपनी शर्ट को ले लेता है और जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सब जाओ और यहाँ पर बाकी कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी की भी माउथ ओपन नहीं होना चाहिए, सबको अच्छी तरह से समझा देना। जंगकुक के गार्ड हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तंग को अपने लॉन्ग शर्ट पहना देता है और फिर तंग को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाकर उसे लेकर अपनी कार की तरफ चला जाता है। जंगकुक कार के अंदर जाने के बाद जंगकुक के सारे गार्ड्स भी जो कार के अंदर आ जाता है और वो लोग तंग को लेकर वहाँ से फिर से सियोल के लिए निकल जाता है। और बाकी सारे लोग भी जो वहाँ पर था वो सब लोग जब अंदर आता है, अंदर आने के बाद देखता है सब कुछ एकदम क्लीन था। इसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उन लोगों को पता था कि अंदर तो कुछ हुआ है, पर वो लोग कुछ भी कर नहीं सकता था। जंगकुक के गार्ड्स उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर वो लोग कुछ भी करने की ट्राई किया तो फिर वो लोग अगली बार शायद कभी भी और
सनराइज़ नहीं देख पाएगा। और अपने लाइफ को वो लोग अगर अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहता है तो फिर अपनी अपनी मर्ज़ी से जैसा हो सके स्पेंड कर सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।